तो आ गया मैं फिर से। मैं हूँ कार्तिक मीणा और मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ कार्तिक मीणा, जानते होंगे आप मुझे, बिल्कुल जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? तो उसके लिए हमें चाहिए टॉपिक। टॉपिक क्या है आज का हमारा? तो आज का हमारा टॉपिक है टमाटर का पर्णकुंचन रोग, जिसे येलो लीफ कर्ल वायरस भी बोलते हैं। बड़ी ही खतरनाक बीमारी होती है ये टमाटर में। तो देखो, मैं बताता हूँ इसे क्या कहते हैं। तो इसके शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये रोग है ना, इसे आम आम बोलचाल की भाषा में कोड़ी रोग या माथाबंदी, या आप तो जानते ही होंगे कुकड़िया, ऐसे नामों से जाना जाता है। तो और ये जो रोग है ये विषाणु से फैलता है, यानी कि ये वायरस से फैलता है, जैसे कि कोरोना फैलता था। समझ गए होंगे आप। तो अब आगे शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है कि अब मेरी बात सुनिए, इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण क्या होंगे कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वायरस का संक्रमण हमारे टमाटरों में हो गया है? तो इसका पता लगाने के लिए आप उनके लक्षणों को देख सकते हैं। लक्षण क्या होंगे कि पत्तियां छोटी हो जाएगी। मतलब मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, बड़े ही खतरनाक चीज है। देखिए कि अगर आपने पौध लगाई, अगर 20 दिन के अंदर इस रोग का संक्रमण आपकी पौध में हो गया, तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी, मतलब आने वाली जो फसल है, उसमें 92% तक का घाटा लग सकता है आपको। मतलब आपको अगर 100 टमाटर आपके खेत में निकलने वाले थे, तो उनमें से सिर्फ 8 ही निकलेंगे, 92 खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लक्षणों की बात कर रहा था। तो लक्षण क्या है? तो लक्षण इस तरह देखेंगे कि पत्तियां छोटी रह जाएंगी। अगर आपका पौधे में नया नया ये संक्रमण लगा है, तो उसकी पत्तियां पीली हो जाएगी और एक कप के आकार में मुड़ जाएगी। और जो उसकी शिराएं हैं वो मोटी हो जाएगी, पत्तियां मोटी दिखाई देगी। और जो पौधा है आपका, वो एक झाड़ी नुमा संरचना ले लेगा, झाड़ी के जैसा दिखाई देगा। ये तो इसके लक्षण हो गए। और अगर हम बात करें तो ये किस वायरस से फैलता है, तो इस वायरस का नाम है येलो लीफ कर्ल वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। बड़ा ही अच्छा नाम है। वैसे मैं चेक करके बताता हूँ। इस वायरस के बारे में आपको इसकी वंश के बारे में जानना चाहिए। ये किसी राजा से कम नहीं है। इसके वंश का नाम सुन के आप चौंक जाएंगे। इसके वंश का नाम है जेमिनी विरिडी कुल के बिगोमो वायरस से ये संबंधित है। लगता है ये कि किसी शाही खानदान से है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो डीएनए टाइप है वो एसएस डीएनए होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और अगर आपके खेत के आसपास पपीता धतूरा पपीता धतूरा और ऐसे बीन्स जैसे कुछ पौधे हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि पपीता धतूरा जैसे पौधों में ये अपने आप को एक घर की तरह समझता है, उनमें ही रहता है। अगर आपको नॉर्मली देखा जाए तो अगर आपके खेत के आसपास पपीता धतूरा जैसे संक्रमित पौधे हैं, तो आपके खेत में इस वायरस के लगने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके ट्रांसमीटर की बात करते हैं। जैसे कि देखिए, जब कोरोना आया था तो लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया था। मतलब अगर मैं किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं संक्रमित हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है अब उस वायरस को फैलाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब मैं किसी और के पास जाऊंगा और उनको संक्रमित कर दूंगा। तो इसी तरह इनमें भी एक होता है महान पुरुष, जिसका नाम है बेमेसिया टेबेसी, जिसे सफेद मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करती है, जैसे कि किसी भी संक्रमित टमाटर के पौधे पे जाके बैठेगी या किसी पपीता के पेड़ पे जाके बैठेगी जहां पर ये पहले से ये वाला वायरस मौजूद होगा, तो वहां से ये आएगी, किसी टमाटर के पौधे पर बैठेगी और आपका 92% तक का घाटा बिल्कुल संभव है। तो ये थी इसकी बात। तो इसका ट्रांसमीटर अगर पूछा जाए कि बताइए इसका वाहक कौन है, वेक्टर कौन है जो इस रोग को फैलाता है, तो वो है बेमेसिया टेबेसी, यानी कि सफेद मक्खी। देखो, अब हम इसके नियंत्रण की बात कर लेते हैं। ये तो बातें बहुत हो गई, सबसे मेन तो यही है कि आप इसको रोकेंगे कैसे। तो देखिए, बात यह है, या तो हम दो तरीके से रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। पहले तो या तो हम रोगी को ही मार दें या फिर रोग फैलाने वाले को मार दें। तो हम रोगी को तो मार नहीं सकते, क्योंकि टमाटर नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो हम रोग का जो फैला रहा है उसे मारेंगे। तो बेमेसिया टीबीसी को मारने के 3 दवाइयाँ आपको सजेस्ट करूंगा मैं। बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। पहली है इमिडाक्लोरोपीड। एक इसकी जो 15 ml मात्रा, एक आपकी दवाई छिड़कने का जो टैंक है, स्प्रे 15 लीटर की होती है वो, तो उसमें 15 ml प्रति टंकी के हिसाब से मिला है उसमें, यानी कि 15 ml
15 लीटर, ये हाँ समझ गए होंगे आप, यानी कि एक टंकी में 15 ml मिलानी है। इमिडाक्लोरपीड हो गई, डाइमिथोएट और मिथाइल डेमेटोन, ये भी 15-15 ml आप हर एक टंकी में मिलाकर इनका स्प्रे 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें तो इस रोग का संक्रमण होने का चांस बहुत ही कम घट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे टमाटरों को हम पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं तो आपके पास एक और चांस है, बड़ा ही अच्छा चांस है। देखिए, आप नीम के तेल का यूज़ कर सकते हैं। 0.2% नीम के तेल का छिड़काव करने से ये जो वेमेसिया टेबेसी नाम की बीमारी है, मतलब ड्रग डीलर मान लो इसको, अगर ये आसपास नहीं आएगा, या आप नीम के तेल का सत का यूज़ कर सकते हैं। और ये तो रही बात इसकी। 1 मिनट रुकिए, अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रतिरोधी किस्मों की। प्रतिरोधी किस्में इसमें 3 हैं, जो कि है अर्का सम्राट, अर्का अनन्या, और एक और है, क्या है, ओह नो, अर्का रक्षक, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट और अर्का अनन्या। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बकवास सुनने के लिए। आपका स्वागत मैं फिर से करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।